सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं इंटरनेशनल मैराथन रनर मिस्टर सुनील शर्मा। मिस्टर सुनील शर्मा किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनसे क्वेश्चन आंसर करने से पहले, इनसे मुलाकात करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। मिस्टर सुनील शर्मा एक इंटरनेशनल मैराथन रनर है, अल्ट्रा मैराथन रनर है, और ये बहुत फेमस चैरिटी रनर भी हैं। बहुत लोगों की चैरिटी रन के द्वारा इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प भी की है। ये एशियन रिकॉर्ड होल्डर है ट्रेडमिल रन में, जिसमें इन्होंने 24 आवर्स में 214.73 किलोमीटर कवर किए थे। फ्रेंड्स, 214.73 किलोमीटर है, ह्यूज ह्यूज नंबर। उसके बाद इन्होंने चंडीगढ़ टू रेणुका सेव लेक्स एक रन किया था, जो था 127 किलोमीटर का। ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं 100 किलोमीटर रन के भी, और ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं 24 आवर स्टेडियम रन के भी। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी रन्स की हैं। उनमें से कुछ मुख्य रन्स हैं इनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैसेज, इस थीम पे इन्होंने चंडीगढ़ टू दिल्ली रन किया था। दैट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 250 किलोमीटर। और इन्होंने ग्रेट इंडिया रन भी किया है, जिसमें मिलिंद सोमन ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसका टोटल डिस्टेंस था 1480 किलोमीटर। दिल्ली टू मुंबई 1480 किलोमीटर, जिसमें इनको पूरे 19 दिन लगे थे। तो सुनील जी, आपका स्वागत है। और मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि जिस दिन से मैंने फेसबुक पे अनाउंस किया है कि हमारे साथ मिस्टर सुनील शर्मा जुड़ेंगे, तब से मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ गए हैं, और सब इंसिस्ट कर रहे थे कि जल्दी से आप ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप अपना टाइम देने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर सौरभ चावला जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोगों के बीच में कुछ सीखने को भी मिलता है और सब लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुनील जी, अपना टाइम देने के लिए। तो शुरुआत करूंगा। देखिए, इतनी लंबी लंबी रन्स आप दौड़ते हैं, इतना लंबे, मैं भी एक छोटा मोटा रनर रहा हूं, मैंने भी कुछ हाफ मैराथन्स किए हैं। बट जब हम 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, 21 किलोमीटर दौड़ते हैं, या कुछ रनर्स 42 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो इतना ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करके हम लोग दौड़ सकते हैं। बट आप इतनी लंबी लंबी रन्स करते हैं, जैसे कि हमने देखा आप ग्रेट इंडिया रन में 1480 किलोमीटर दौड़े, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के लिए, इस थीम के लिए आप 250 किलोमीटर दौड़े हैं, और आपका रिकॉर्ड होल्डर है आप 24 आवर स्टेडियम रन में। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? इतना लंबा रन करने के लिए मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? सच बताऊं डॉक्टर साहब, तो मोटिवेशन एक जो लोगों का प्यार और आशीर्वाद होता है उन लोगों से ही मिलता है। पर जो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जब मैं पीजीआई में जॉब करता था और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा था, तो वहां पे एक लड़की को ए नेगेटिव ब्लड चाहिए था, उसको कहीं से ब्लड नहीं मिल रहा था। और जब मैंने देखा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं मास्टर्स कर रहा था, वहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास है। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस देश की आबादी 140 करोड़ की हो और जिस यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ 15,000 के आसपास हो, वहाँ पे अगर एक यूनिट ब्लड ना मिले तो ये बहुत शेमफुल है हम लोगों के लिए। मैं सब लोगों से पर्सनली वहाँ पे मिला, हर डिपार्टमेंट में गया। 50% जनता तो ऐसी थी जिन्हें अपना ब्लड ग्रुप नहीं मालूम था। 30% लोग ऐसे थे जो ब्लड डोनेट करने से डरते थे। 20% लोग जो डोनेट करना चाहते थे वो कोई अल्कोहलिक, कोई ड्रगिस्ट, कोई जिन्होंने कुछ मेडिसिन लिया, डॉग बाइट। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि अगर जहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ और एक यूनिट ब्लड ना मिले, तो उसके लिए मैं फिटनेस के लिए, अपने मार्शल आर्ट के लिए, उसके लिए मैं रनिंग करता था। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनूंगा, या कभी नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा, या एशियन रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा, या इतनी सारी कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। तो तो शायद ये शुरुआत को मोटिवेट करने से आपकी। जी, तो उन लोगों को जब मैं रन करता था और उन लोगों से मैं बात करता था कि मैं एक एथलीट हूँ, मैं रनिंग करता हूँ और मैं अभी तक 21-22 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, और मैं एक महीने में 3 बार प्लेटलेट और 1 बार ब्लड भी मैंने डोनेट किया है। तो उसके लिए रनिंग स्टार्ट की थी। बट 2017 में, उससे पहले मैं चैरिटी रन के लिए भागा था। सबसे पहला जो मेरा रन था, श्री रेणुका जी के लिए मैंने रन किया था चंडीगढ़ से, सेव वाटर सेव फॉरेस्ट के लिए। मैं अपनी दौड़ के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता था लोगों को कि अगर आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगल और पानी बचा रहे, तो हमें अभी से सतर्क रहना पड़ेगा और हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, पानी को बचाना पड़ेगा। फिर मैंने सेकंड रन किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, जो मैंने चंडीगढ़ टू दिल्ली रन किया था। उसमें मैं मैसेज देना चाहता था स्पेशली हरियाणा और राजस्थान के लिए, जहाँ पे आज भी बेटी को अभिशाप माना जाता है। अभी हाल ही में जब हमने मुंबई टू दिल्ली रन किया था सैनिकों के लिए, तो कुछ एनसीसी की लड़कियां हमारे साथ भाग रही थी। मुझे
बहुत दुख हुआ कि इस तरह 18 साल की बच्ची, उन लोगों की शादी हो गई है और उनकी ससुराल वालों ने उनको छोड़ दिया है। और अभी भी हरियाणा में और राजस्थान, अब शायद हरियाणा की मैं अगर बात करूं, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया है जब से दंगल मूवी या बबीता फोगाट या साक्षी, इन सब लोगों ने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया है। कल्पना चावला की हम बात करते, बट राजस्थान में स्टिल अभी भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां ओके। हैं जिनके साथ बहुत जाती होती है और जिनको अभिशाप माना जाता है। तो उन तो लोगों को मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मोटिवेशन आपको सोशल कॉजेज से ज्यादा आता है, जी, एम आई राइट? राइट। और मैं, जो मेरे बड़े भैया है जो एनएसजी कमांडो है, मैं इंडियन हमेशा जहां पे भी आप मेरा देखोगे कि मेरा जो इंट्रोडक्शन होता है, मैं बहुत दो लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा जिक्र करता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ और एक फौजी का भाई हूँ। इसलिए फौजियों से और किसान से मैं बहुत प्यार करता हूँ। हमने भी रन भी किया था जय किसान जय जवान के लिए। मैं भाग मिल्खा भाग देख जो मूवी थी उसको देख के इतना मोटिवेट हुआ था कि मैं उसको देख के बहुत रनिंग करता था और वहीं से मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया था। अभी भी मैं जब भी रन करता हूँ तो मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुनता हूँ, देशभक्ति सॉन्ग सुनता हूँ मैं। ओके और ओके। लोगों का प्यार और आशीर्वाद सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है वो मोटिवेशन का काम करता है। फिर मन करता है कि नहीं, अगली बार और अच्छा करूँ कुछ। ओके, जान के बहुत खुशी हुई सुनील जी। इसका मतलब आप एक बहुत अच्छे एथलीट नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, और बहुत सारे लोगों को भी आपने मोटिवेट किया है दौड़ने के लिए। दूसरा पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में। एक स्पोर्ट्स पर्सन को बोला जाता है कि ट्रेनिंग जितना जरूरी आपका ट्रेनिंग पार्ट है उतना ही आपका न्यूट्रिशन पार्ट भी है। न्यूट्रिशन प्लेज अ इक्वल रोल। जितना बिल्कुल। ट्रेनिंग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आपको न्यूट्रिशन पे भी ख्याल रखना है। तो बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, बल्कि कुछ लोगों के ये सवाल भी थे, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए कि आप सुनील जी से पूछिएगा उनके डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में, और जनरल पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में। जी जी डॉक्टर साहब, पहले मैं जब रनिंग करता था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी डाइट की, और शायद उसी का ही कारण था कि मैं हर इवेंट में इंजर्ड हो जाता था। और एक्चुअल में जब हम लोग 250 किलोमीटर या 24 घंटे या 100 किलोमीटर रनिंग करते हैं तो एक बॉडी की कैपेसिटी थी होगी कि उसकी स्टोरेज की होती कैलोरीज की। जब वो कैलोरीज खत्म बर्न हो जाती है तो नेचुरल सी बात है कि आपका जब जो आपके अंदर एनर्जी रहेगी वो बहुत लो हो जाएगी। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है और आपको बहुत हेल्दी डाइट, जैसे आपने कहा कि जितनी जरूरी ट्रेनिंग है, मेरा ही मानना है कि ट्रेनिंग से ज्यादा जरूरी है डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो तभी आप ट्रेनिंग कर पाओगे, तभी आप रन कर पाओगे। तो आपकी डेली डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ और सबसे पहले तो मुझे सुबह गर्म पानी कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी पीने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद मैं जब फ्रेश होके नहा धो के बाहर निकलता हूँ, एक एप्पल खाता हूँ सबसे पहले खाली पेट। ओके। और मैं रात में स्प्राउट्स डाल देता हूँ जिसमें कि मेरी मूंगफली या 2-3 प्रकार की जो दाल्स होती है आपकी स्प्राउट्स वाली, बादाम रहता है, अखरोट रहता है और चना रहता है। मैं इन सबको मिक्स करके, क्योंकि जो आपका अखरोट होता है आपके नी के लिए बहुत अच्छा होता है। बादाम ओके। तो आपका मल्टीपर्पज, आप कहीं पे किसी भी उसमें आप उसको यूज कर सकते हो। मूंगफली बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। आपका चना और स्प्राउट्स आप डेली ले सकते हो। और फिर जब मैं वापस आता हूँ तो ब्रेकफास्ट में मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं हेल्दी डाइट लूँ, जिसमें पोहा हो गया या दलिया हो गया या ब्रेड टोस्ट हो गया या बेसन चीला हो गया। बेसन चीला मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि ओके। जब आप 30, 40, 50 किलोमीटर रन करते हो तो आपको रिकवरी के लिए बहुत अच्छी प्रोटीन डाइट मिलनी चाहिए। आप मौसमी का जूस भी ले सकते हो, आप अनार का जूस ले सकते हो। और जब 9-10 बजे हल्का सा फिर मैं हर 2-2.5 घंटे बाद कुछ ना कुछ बीच बीच में खाता रहता हूँ। ओके। आप किशमिश जरूर खाएं। किशमिश को आप रात को भिगोना डालें, पहले उसका पानी पिए और उसके बाद आप किशमिश खाएं। जो भी आप अगर दलिया बना रहे हो तो उसमें आप ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, आप सब कुछ मिक्स कर सकते हो। तो किशमिश लंच का में पानी भी आप पीते हैं? जी डॉक्टर। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने बहुत सारे इंटरनेशनल रनर्स के साथ भी दौड़े हैं, और मेरे ख्याल में शायद आपका एक ट्रेनिंग कैंप भी लगा था बेंगलोर में, जहां पर यूएस से कोच आए थे ट्रेनिंग के लिए। तो जी, आपको क्या लगता है उनके न्यूट्रिशन में और हमारे न्यूट्रिशन में क्या फर्क है, या हम क्या कमी रह जाती है हमारी तरफ से, उसमें कुछ फर्क है, या आपको लगता है कि नहीं हम सही जा रहे हैं? आसमान का अंतर है। अगर हम बात करते हैं उनके ट्रेनिंग की, अगर हम बात करते हैं उनके डाइट की, उनके किट की, उनके फिजियो की, हर ओवरऑल वो हम लोगों से बहुत एडवांस है। और जब भी हम जिस भी कंट्री में जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। मैं जब 24 घंटे रन करता था तो मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ खाऊंगा तो मैं शायद भाग नहीं पाऊंगा। तो इसलिए लास्ट में जब आप 18 घंटे या 16 घंटे भाग रहे हो तो आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, आप भाग नहीं पाते हो। पर जब से जैसे कुछ अपने कुछ इंडियन साथियों से, कुछ इंटरनेशनल एथलीट से, कुछ बाहर के लोगों से जब सीखने को मिलता है कि आपको कुछ ना कुछ, जब आप 24 घंटे रन करते हो तो हर 1-2 घंटे बाद आपको लाइट कुछ ना कुछ खाते रहना है।
ताकि आपको लास्ट में भी एनर्जी मिलती रहे। ओके अभी ओके। जैसे हाल में हमारा जो कैंप लगा हुआ था, जो अभी 2017 से जब से AFI में अल्ट्रा रन आया है, तो ओके हमारे कैंप लगाए जाते हैं। स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूंगा AFI का और मिस्टर नागराज अडिगा जी का, जो कि NEB स्पोर्ट्स के ऑनर है और बहुत सपोर्ट करते हैं सभी खिलाड़ियों को। स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा सुनील चेनानी जी का और पीटर डिसू जी का, जो कि टीम मैनेजर और टीम ऑर्गेनाइजर है। ये लोग टीम डिसाइड करते हैं, ये लोग टीम भेजते हैं। इन लोगों ने ही ऑर्गेनाइज किया होता है हम लोगों के लिए कैंप। जैसे लास्ट ईयर हम जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहे थे, उससे पहले हमारा बैंगलोर में 15-20 दिन का कैंप लगा हुआ था। तो वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि आपको कब खाना है, कब रेस्ट करना है, कैसे रिकवरी करनी है, कैसे आपको ट्रेनिंग करनी है। एक वहां पे जो सबसे जरूरी मैंने जो चीज सीखी, हिट ट्रेनिंग। मैं पहले भी करता था हिट ट्रेनिंग, पर मुझे हिट ट्रेनिंग का मालूम नहीं था कि उसका फायदा क्या है। अगर आप हिट ट्रेनिंग करते तो उसके बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारे फायदे। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बॉडी वेट ज्यादा होता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है ट्रेनिंग। वो सप्ताह में 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? ट्रेनिंग के लिए आपको 5 to 6 लेयर आपको टी शर्ट्स पहननी है, ऊपर से आप अपर पहन सकते हो। मैं तो जब भी ट्रेनिंग करता हूँ, मेरा तरीका ये रहता है कि मैं फुल कवर्ड करता हूँ। मैं कैप पहनता हूँ, मास्क पहनता हूँ, गॉगल पहनता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ, फुल बॉडी में कवर करता हूँ। डबल लोअर में पहनता हूँ, अंदर से टाइटी पहनता हूँ, पीछे में लोअर पहनता हूँ, और पूरा मैं बॉडी को कवर करता हूँ। और दिन में 12 और 3 बजे के बीच में आप कभी भी आधा घंटा या 40 मिनट, आप जितना भी कर सकते हो, मिनिमम 30 मिनट, मैक्सिमम 90 मिनट तक आप रन कर सकते हो। बट बट स्पेशली जिनको जो नए लोग मेडिकल हैं उनके लिए कोई स्पेशल एडवाइस? हाँ बिल्कुल, जो नए लोग हिट ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि आपको सफोकेशन हो सकती है बहुत ज्यादा, आपको हिट स्ट्रोक भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कि आप थोड़ा पहले 10 मिनट से 15 मिनट से स्टार्ट करें अगर आपको सफोकेशन होगी। और स्पेशली आप पानी उस दिन बहुत ज्यादा पिए। आप पानी की बोतल साथ रखिए, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। ओके इस चीज ओके। का ध्यान रखना होता है। और जब आप हिट ट्रेनिंग फिनिश करते हो तो आपको 24 घंटे तक आगे शावर नहीं लेना है, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप 24 घंटे तक शावर नहीं लोगे। ओके, वो एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस हो जाता है, और जैसा कि आपने बताया उसको ग्रेजुअली शुरू करना है, थोड़े से ऊपर ऊपर लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक और चीज जो दर्शक लोग जानना चाहते थे और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं, रिकवरी बहुत जरूरी है जब भी आप लंबा दौड़ते हैं। और हम भी देखते हैं जैसे कि हम बहुत एक स्ट्रेच में बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जब हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं और हम रेस्ट लेते हैं तो वापस फॉर्म में आना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिकवरी की क्या इंपॉर्टेंस है? और दूसरी चीज, एक बार जब आप रिकवरी के लिए रेस्ट करते हैं, दोबारा फॉर्म में आने के लिए आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है, या आपकी बॉडी कई बार अलाउ नहीं करती, तो उसको आप कैसे ओवरकम करते हैं? जी जी डॉक्टर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन रहता है कि रिकवरी कैसे करनी होती है। जब हम पहले रन करते थे तो मैं हर बार इंजर्ड होता था। कभी नी में प्रॉब्लम आती थी, कभी बैक में प्रॉब्लम आ जाती थी, या शोल्डर में प्रॉब्लम आ जाती थी। पर पिछले 2 सालों से मैं जब भी रन करता हूँ तो कभी भी अब इंजर्ड नहीं होता। और इस बार तो मैं बड़ा हैरान था कि जब मैं चंडीगढ़ में रन किया और मैंने 24 आवर्स में जब नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया, जो कि हमारे इंडियन सॉइल पे जो रिकॉर्ड था 222 किलोमीटर का, दिनेश शाह जी का, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मैंने उनका ब्रेक किया है 228 किलोमीटर। मैं बड़ा हैरान था कि मैं जब भी 24 घंटे रन करके आता था तो 3-4 दिन हम उठने की कंडीशन में नहीं होते थे। और उठना तो बहुत बड़ी बात है, पर मतलब आप लगता था कि बेड से उठना ही नहीं है, और वॉक करना तो बहुत दूर की बात है। मैं बहुत हैरान था कि जब मैं सुबह 4 बजे उठा और मैंने अपना शावर लिया, और 3-4 मंजिला वहां पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, 3-4 मंजिला मकान है, 5-6 बार मैंने स्टेयर्स अप डाउन की, अपने कपड़े खुद धोए, खाना बनाया। मेरी रिकवरी इतनी अच्छी हुई थी कि मैं हैरान था कि कैसे पॉसिबल हो गया। आप जब भी रन फिनिश करते हो, आप प्रॉपर कूल डाउन करें, अगर हो सके तो आप एक टब में आइस लें और आइस बाथ लें आप। वो बहुत फास्ट आपकी रिकवरी करता है। और आप कोशिश करें कि प्रोटीन डाइट, मौसमी जूस, ये ज्यादा लें, एटलीस्ट 24 से 48 घंटे, फ्लूइड तो ज्यादा आपकी लें। रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, फ्लूइड्स ज्यादा लेने हैं बॉडी में रिकवरी के लिए, और प्रोटीन डाइट, हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। आपको और और आइसिंग करनी है आपको कम से कम 3 बार। ओके ओके, जैसे हम लोग हाफ मैराथन दौड़ते हैं या कोई लंबा रन दौड़ते हैं, तो उसके बाद मैराथन में कितने दिन का रेस्ट एक आप बार रिकमेंड करते हैं? एक बार आप आइसिंग करोगे तो शाम को आपको लगेगा ही नहीं कि, और शाम को कोशिश जरूर करें कि नेक्स्ट डे सपोज करो आज आपने इवेंट किया है, आपने हाफ मैराथन किया है, फुल मैराथन किया है, या 100 किलोमीटर या 250 किलोमीटर किया है, तो आप नेक्स्ट डे रिकवरी रन के लिए जरूर जाएं। चाहे आप 2 किलोमीटर वॉक करें या जॉगिंग करें, पर आप नेक्स्ट डे जरूर रन या वॉक जरूर करें। ओके, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसका मतलब। जी जी।
थैंक यू सुनील जी। तो आज के फर्स्ट एपिसोड में मेरी ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए। आप जाते जाते कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड, हेल्थी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और बिल्कुल। जाने से पहले मैं आपको धन्यवाद जरूर करूंगा, बट आपका एक मैसेज सुन लेते हैं पहले। जी जी, मैं जहां पे भी जाता हूं, मैं अपने आने वाले यंग जनरेशन के लिए एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि हेट ड्रग्स लव लाइफ। दोस्तों, अगर नशा पालना है तो समाज सेवा का, देशभक्ति का, पढ़ाई का, स्पोर्ट्स का नशा पालिए। स्पेशली इन दिनों जो अभी कोविड-19 चला हुआ है, तो मैक्सिमम लोग बहुत सहमे हुए से, डरे हुए से है। तो उन लोगों को मैं एक ही मैसेज देता हूं कि जब तक इसकी वैक्सीन या मेडिसिन नहीं आती, तब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपना खान पान, आप हेल्दी खाना खाइए, आप फास्ट फूड या बाहर का खाना अवॉइड करें, और अगर हो सके तो घर का खाना जो अपना खुद बनाते हो वो खाना खाएं। और डेली अगर आप रन नहीं कर सकते, आप जॉगिंग कीजिए। अगर आप जॉगिंग नहीं कर सकते, आप वॉक कीजिए, या आप योगा, डांसिंग, आप कुछ भी, आप मतलब कुछ कीजिए अपने आप को फिट रखने के लिए। जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो आप किसी भी, कोरोना छोड़िए, आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हो। ओके, तो थैंक यू सुनील जी अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी क्वेरीज हमारी आज सॉल्व कर दी, और फ्यूचर में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब हमें जरूरत होगी हम आपको दोबारा डिस्टर्ब करेंगे और दोबारा से आप समय मांगेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।